वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज का भी हमारा लेक्चर स्कैटरिंग के ऊपर है। लास्ट 2-3 वीडियो से हम स्कैटरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट प्लगइन को यूज़ किया। आज भी हम एक नए प्लगइन को यूज़ करेंगे जिसका नाम है मल्टी स्कैटर। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्यों स्कैटर को डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें मिल जाता है, अगर आप वीरे 6 या वीरे 5 यूज़ करते हो तो आपको वीरे 6 अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा स्कैटरिंग। अगर आप कोरोना यूज़ करते हो तो आप उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। सो इसको हमने डिस्कस किया था, इसको हमने सीखा था। अगर ये आपने सीखना तो वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ से जाके आप इसको सीख सकते हैं। देन हमने फॉरेस्ट प्रो के बारे में सीखा था, उसकी भी वीडियो चैनल पे मौजूद है, वहाँ जाके आप उसको सीख सकते हैं। और आज हम मल्टी स्कैटर के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये हमें मल्टी स्कैटर मिलता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं 3D Max के रिलेटेड वो क्लियर हो सकें। सो सबसे पहले इसको हमने डाउनलोड कहाँ से करना है, सिंपल इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको आप हमने इंस्टॉल कैसे करना है। सो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे आना है और मैं जो जहाँ पे मेरी डाउनलोड पड़ी हुई है स्क्रिप्ट, वहाँ पे हम जाते हैं यूएसबी और यहाँ पे सॉफ्टवेयर और मैक्स स्क्रिप्ट, यहाँ पे मल्टी स्कैटर हमारे पास होगा, मल्टी स्कैटर। सो यहाँ पे डाउन आते हैं और हमें मल्टी स्कैटर मिलता है। सो ये मल्टी स्कैटर है। यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ मल्टी स्कैटर और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लो वर्जन है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2021 2022 है देन आपने सिंपल इस फाइल को कॉपी करना है और अपने 3D Max के प्लगइन में पेस्ट कर देना है। सो अब बात करते हैं कि इसको हमने यूज़ किस तरह करना है। सो यूज़ करने के लिए आपके पास कुछ प्लांटेशन होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो मेरे पास प्लांटेशन यहाँ पर पड़ी हुई है और सिंपली हम जो है विंडो को करते हैं आइसोलेट और यहाँ पे देखें कुछ ट्रीज़ मैंने रखे हुए हैं। ट्रीज़ के बाद हम यहाँ पे आते हैं तो ये मेरे पास ग्रास है और ग्रास के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये मेरे पास लीफ है। तो इन सबको हम यूज़ करेंगे। सो यूज़ करने के लिए सिंपल हम चलते हैं अपने जो है वो मल्टी स्कैटर के ऊपर और यहाँ पे मल्टी स्कैटर को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हम एक जो है वो इसका आइकन बन जाता है कुछ इस टाइप का MS के नाम से और ये हमारे पास मल्टी स्कैटर है। सो जैसे फॉरेस्ट पैक का FP बनता है, इसका जो है वो MS बनता है, यानी मल्टी स्कैटर है। और क्यों स्कैटर के बारे में हम बात करें तो वो वहाँ का जो आइकन है वो CS बनता है। सो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिंपल इसके जो मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे और मॉडिफिकेशन में जाने के बाद सेम वही चीज़ है, सारे स्कैटर जो है वो सेम होते हैं, इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। लेकिन ये वेरी इजी है, वेरी यूज टू इजी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले हमें जो मिलती है वो मैक्सिमम काउंट मिलता है। सो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम काउंट चाहिए 1000। सो मैं 1000 कर लूँगा और मैक्सिमम प्रीव्यू भी हमें 1000 चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी काउंट जो है उसको अपने हिसाब से रखना है, जितने भी आपको काउंट्स चाहिए। मैं यहाँ पे 2000 कर लेता हूँ, चलो मज़ीद थोड़ा सा हम ज़्यादा कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको 2000 करता हूँ, 2000, और इसको भी हम 2000 कर लेते हैं, 2000, कुछ इस तरह से। ओके, देन अगर हम डाउन आते हैं तो यहाँ पे स्कैटर ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे स्कैटर ऑब्जेक्ट लेने हैं। सो ये सारे जो है वो मैं ऐड कर लूँगा 1 by 1। सो यहाँ पे आप इनको ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको इस तरह से ऐड करना है। सो ये ऐड हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि सरफेस जो कि ये आप डाउन आते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स हैं और सबसे पहले हमारे पास सरफेस। सो वो प्लेस हमने वो मॉडल जो है वो पिक करना है जिसके ऊपर हमने इनको प्लेस करना है। सो सिंपली मैं इस नन के ऊपर क्लिक करूँगा, देन हम इस रोड को पिक कर लेंगे। जैसे हम रोड को पिक करेंगे सो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास F3 में प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास जो लीफ हैं वो यहाँ पे स्कैटर हो चुकी है। अब ये कुछ इस टाइप की आई हैं। अगर आप डाउन आते हैं तो सेम वही चीज़ है, आप यहाँ पे इसके डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स क्रॉस या आप बॉक्स कर सकते हैं, पिरामिड कर सकते हैं, बॉक्स कर सकते हैं। सो अगर आप बॉक्स करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे, ये देखें। ठीक है, सो आप अकाउंटेबिलिटी को अब आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को अराउंड 5000 करता हूँ और इस वैल्यू को भी 5000 करता हूँ, देन इंटर करते हैं तो ये देखें अब हमारे जो लीव है वो बढ़ चुकी है। सो सिंपली अब यहाँ पे हम एक रेंडर ले लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लीफ किस तरह दिखते हैं। सो अब हमने जो है वो रेंडर कर लिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे लीफ पड़े हुए हैं। अब इनकी जो काउंटेबिलिटी थी वो कम थे, हम काउंट में हमने इनको कम रखा था तो कुछ एरिया में ये नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद अब हम वापस जाते हैं। सो अब हम कहते हैं कि मुझे ये पूरे रोड के ऊपर नहीं चाहिए, मुझे सिंपली इस एरिया में चाहिए जो स्पेसिफिक एरिया है।
पूरे रोड के ऊपर मुझे लीफ नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपने सिंपली दोबारा से इसको आइकन को सिलेक्ट करना है। और अगर आप डाउन आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस है वहाँ पे एसपी लाइन मिलती है, और उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर एसपी लाइन मिलती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिंपली एसपी लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं एसपी लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये इसके जो एसपी लाइन है उसके हिसाब से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन हमें इसके अंदर चाहिए, इस एरिया पूरा में चाहिए, तो उसके लिए हम डाउन आते हैं, एसपी लाइन बॉर्डर, सिंपली हमने नान के ऊपर क्लिक करना है और देन यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर लेना है। सो ये इसके अंदर जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे भी एसपी लाइन दे रखी है। इस एसपी लाइन को जो है वो हम यहाँ पे अनचेक करते हैं। जैसे ही अनचेक करेंगे तो ये अब इसके अंदर जो है वो प्रॉपर जो है वो यहाँ पे लग चुकी हैं। इसके बाद हमने जो है वो एक और चीज़ ली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक एसपी लाइन ली हुई है, मुझे इस एसपी लाइन के गिर्द अगर चाहिए तो सेम वही मेथड है। दोबारा से जो है वो हम एक और मल्टी स्कैटर यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ये वाला मल्टी स्कैटर हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस टाइप का, ओके। और अब दोबारा से हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जाएं और इसको ऐड कर लें, ठीक है। हम अपने सारे मॉडल जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये वाले मॉडल जो हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ इस टाइम में। ये हमने टोटली ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब काउंटेबिलिटी को मैं जो है वो यहाँ पे अराउंड 20,000 कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और डाउन में भी हमें 20,000 चाहिए, ओके कर देते हैं। देन अब हमें जो है वो सरफेस चाहिए, सरफेस नहीं चाहिए, अब हमें सिंपल इस एसपी लाइन को सिलेक्ट करना है। सो डाउन आते हैं हम, और डाउन आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एसपी लाइन का। ये वाली एसपी लाइन है, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हो चुका है। सो ये चेक हो चुका है और शेप 05 है। सो ये हमारे पास जो शेप है वो शेप 05 है। सो इसको आप जो है इस तरह कर सकते हैं। अब जो है दोबारा से हम, ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस वाले के ऊपर। सो ये हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। अब हम रेंडर करते हैं, देन देखते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का शो होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने एसपी लाइन लगाई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो हमारे लीव स्कैटर हो चुके हैं, और डाउन में अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो ये हमारे लीव यहाँ पे भी स्कैटर हुए पड़े हैं। इस तरीके से हम जो है वो लीव्स को यहाँ पे रोड के ऊपर जो है वो स्कैटर कर सकते हैं, रोड के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। देन अब हम मज़ीद इसकी जो है वो मज़ीद पैरामीटर्स को देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं रेंडर को क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम एक दफ़ा एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी हम पैरामीटर्स भी साथ साथ देखते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ओके, और ये हमारे पास आ गया। और अगर डाउन आते हैं तो इसमें भी वही ऑप्शंस हैं जो कि स्केल है, आप स्केल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी मिनिमम स्केल, मैक्सिमम स्केल। यहाँ पे मुझे मिनिमम स्केल 50 चाहिए एंड मैक्सिमम 100 चाहिए। तो जो छोटे लीव्स होंगे वो 50 चले जाएंगे, दैन जो बड़े लीव हो जाएंगे वो 100% हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम डाउन आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है, आप रोटेट कर सकते हैं, दैन मूव कर सकते हैं, दैन कोलिजन कर सकते हैं, एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। एनिमेशन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, एनिमेशन के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास कैमरा अडॉप्शन होता है। कैमरा को अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो अगर आपके पास बहुत बड़ा एरिया है उसमें वही चीज़ आएगी जो कि आपके कैमरे के बिल्कुल फ्रंट पे है, जो कि कैमरे के बिल्कुल सामने है, यानी ये ऑटोमेटिकली क्लिपिंग को यूज़ कर लेता है। जो बाकी चीज़ें होती हैं जो कैमरे के बिल्कुल बिल्कुल सामने नज़र नहीं आ रही होती, उनको ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। ये कैमरे का बेनिफिट होता है। और मूव, कोलिजन, एनिमेशन वगैरह जो है ये सारी चीज़ें इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। रोटेशन भी हम कर सकते हैं कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने रोटेशन चाहिए, देन हमें मूव कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं मल्टी स्कैटर को। अब हम जो है वो ग्रास लगाना, इसके ऊपर मैं ग्रास जो है वो लगाना बताऊँगा। सिंपली हम ये वाला ग्रास ले लेते हैं। हमारे पास ये वाला मॉडल पड़े हुए हैं ग्रास के, इनको हम सिलेक्ट करते हैं और इनको मैं थोड़ा सा पास लेकर जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम जो वो स्कैटर को, पहले वाले स्कैटर को ले जाते हैं, हमें ज़्यादा मज़ीद स्कैटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक स्कैटर और यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। फिर हम एक रेंडर कर लेंगे और यहाँ पे मल्टी स्कैटर लेते हैं और ये हमने मल्टी स्कैटर यहाँ पे रख लिया। अब हम इसको ओपन करेंगे, मॉडिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम स्कैटर लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद डाउन आपने आना है और यहाँ पे आपको सरफेस चाहिए। ये हमारे पास सरफेस आ गई। जैसे सरफेस आई है आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रास ऑटोमेटिकली लग के आ चुका है, आप देख सकते हैं। इस ग्रास की वैल्यू को अगर आपको कम चाहिए, 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए, सिंपली यहाँ पे मैं 1 कर दूँगा और इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे 1 कर दूँगा। अब अगर हम रेंडर करते हैं, एक दफ़ा हम रेंडर करके देख लेते हैं यहाँ पे और इसको क्लोज़ करते हैं। दोबारा से हम एक रेंडर लेते हैं
इस एरिया में। सो यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव रेंडर करता हूँ। सो अब हमारा जो ग्रास है वो क्रिएट हो चुका है। सो कुछ इस तरीके से हम अपने ग्रास को क्रिएट करते हैं मल्टी स्कैटर के थ्रू। और अब बात करते हैं ट्रीज़ के ऊपर कि हमने अगर सरफेस के ऊपर ट्रीज़ लगाने हो तो वो हम किस तरह लगाते हैं। वो भी सिंपल वही सेम मेथड है। यहाँ पे आप आएँ और मल्टी स्कैटर को क्लिक करें और यहाँ पे एक मल्टी स्कैटर ऐड कर लें। ठीक है, ये मैंने मल्टी स्कैटर ऐड कर लिया। मल्टी स्कैटर को ऐड करने के बाद अब आपने सिंपल मल्टी जो है वो इसकी मॉडिफिकेशन में जाना है और यहाँ पे इस वैल्यू को जो है वो हम 10 कर देंगे क्योंकि हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। देन इस वैल्यू डाउन की वैल्यू को जो है इसको भी हम 10 कर देंगे और अब हम जो है वो ऐड कर लेंगे। ये मैंने ऐड कर लिया। देन हम इसको ऐड कर लेते हैं, इनमें से किसी एक को ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड कर लिया, देन हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करने के बाद अब आपने डाउन आना है यहाँ पे और अब मज़ीद आते हैं सरफेस में और सरफेस में आने के बाद अब आपने ये हमारे पास सरफेस रहेगी और इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सो ये अब हमारे पास जो है वो ऐड हो चुके हैं कुछ इस टाइप के। और अब अगर आप एसपी लाइन को सिलेक्ट करते हो तो ये एसपी लाइन के एजिस के ऊपर इसको जो है वो कर देगा। और अगर डाउन आपने इस एसपी लाइन के अंदर करना है तो वो वाला भी ऑप्शन मैंने बता दिया है, उससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था मल्टी स्कैटर। होप सो अब आपका स्कैटरिंग के हवाले से जो भी इश्यूज़ थे वो क्लियर हो चुके होंगे और हमने डिफरेंट टाइप्स के स्कैटर यूज़ किए। सो मुझे मल्टी स्कैटर सबसे बेस्ट लगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दैन क्योस स्कैटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट है। और सो होपफुली आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें।